यूपी में जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा था, आज जैसे सरकार ने उस कोशिश को ध्वस्त कर दिया। पिछले कई दिनों से रोजगार को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। सरकारी नौकरियों में बहाली को लेकर निशाना साधा जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री के एक ऐलान ने विपक्ष की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि अगले 6 महीने में सरकारी विभागों के खाली पड़े पदों को भर दिया जाएगा। इस ऐलान का मतलब है लाखों युवाओं को नौकरी। हालांकि विपक्ष इस ऐलान को महज जुमलेबाजी करार दे रहा है। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी पर कि आखिर नौकरी के पिटारे में क्या है जिसने स्टूडेंट से लेकर सियासत तक में खलबली मचा दी है। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यूपी में खुलने वाला है नौकरी का पिटारा। यूपी सरकार का युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। 3 महीने में आवेदन और 6 महीने में नियुक्ति। 6 महीने में इन पदों को भरने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पिछले कई दिनों से यूपी में रोजगार को लेकर घमासान मचा हुआ है। 9 सितंबर को विपक्ष ने रोजगार का मुद्दा उठाते हुए रात 9 बजे बत्तियां बंद करने का आह्वान किया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में ट्रेंड कराया गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर युवाओं को रोजगार देने की मांग की गई। इसी बीच सीएम योगी ने प्रदेश में नौकरी के पिटारे को खोलने का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को लोक भवन में अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों से रिक्त पदों की जानकारी तलब की है। मुख्यमंत्री ऑफिस ने ट्वीट कर बताया कि जिस तरह से पिछले 3.5 साल में 3 लाख पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती की गई है, उसी तरह अगले 3 महीने में भर्ती शुरू होगी और 6 महीने में नियुक्ति दे दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश आज दिए हैं कि जिन भी विभागों में पद रिक्त हैं 3 माह के अंदर एडवर्टाइजमेंट निकालकर नियमानुसार एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और लगभग 6 माह के अंदर इन पदों को भरा जाए। मुख्यमंत्री जी का ये आदेश बहुत अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने समीक्षा भी की कि किन किन विभागों में कितने पदों पर कहां जो है भर्ती हो गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जल्द ही प्रदेश के तमाम भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया का खाका खींचा जाएगा। मुख्यमंत्री जी कुछ ही दिनों के अंदर इन सभी आयोगों के अध्यक्ष के साथ बैठक करके पूरी जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा करके जो उन्होंने निर्धारित किया है टाइमलाइन 6 महीने में इन पदों को भरने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार के इस ऐलान पर सवाल उठा रही हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सरकार सिर्फ रोजगार छीनने का काम कर रही है। रोजगार देने का काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में छटनी हो रही है, संविदा पे लाने की बात हो रही है। पूरी तरीके से नौजवानों में निराशा है। ये बेरोजगारों के साथ और नौजवानों के साथ क्रूर मजाक जैसा है। अगर आपकी सरकार कहती है कि 3 लाख नौकरियां दी हैं और 1 करोड़ लोगों को कोरोना काल में रोजगार दिया है, कहां दिया है, किसे मिला है? सारी की सारी नौकरियां फंसी हुई हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती की हो, चाहे वो बाकी सब चीजों की हो। किस आदमी ने ज्वाइन की है? तो सरकार के इस ऐलान से बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। पार्टी ने पिछली सरकारों पर भर्ती आयोगों को नकारा बनाने का भी आरोप लगाया है। 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के पश्चात हमको विरासत में उत्तर प्रदेश के सभी आयोग भ्रष्टाचार के आरोप में भंग मिले थे। सबसे बड़ी कवायद उनको गठन करने की, उसके पश्चात लगभग 3 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से भरी गई। बहरहाल सरकार ने रोजगार का ऐलान कर युवाओं के बीच बढ़ती नाराजगी को कम तो जरूर कर दिया है, लेकिन उसे जल्द ही इस ऐलान को अमल में लाने की कवायद भी शुरू करनी होगी। रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ 8, लखनऊ। और इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा कुछ सवाल है। आज के सवाल आपको दिखाते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, सरकार के 6 महीने में रोजगार के दांव में आखिर कितना दम है? क्या इस भर्ती में 5 साल संविदा की अनिवार्यता रहेगी? क्या बड़े पैमाने पर भर्ती से अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी? सरकारी सेवा में भर्ती के ऐलान पर विपक्ष को ऐतराज क्यों है? और
क्या प्रदेश सरकार की यह घोषणा यूपी की सियासत में गेम चेंजर साबित होगी? ये तमाम अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अशोक पांडे साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कमलाकर त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव, अनुराग भदौरिया साहब जुड़ गए, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, पीके अग्रवाल साहब भी विंडो में दिख रहे हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अशोक पांडे साहब आपसे मैं करना चाहता हूं, इन दावों में कितनी हकीकत है? देखिए, आपको बता दें कि अभी तक हमने जो दावा किया है आपने देखा सीधे पूरा हुआ है, चाहे कानून की व्यवस्था रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के सवाल पर या कई सवालों पे हम लोग खड़े उतरे हैं। ईमानदारी के साथ बता दें, योगी जी ने को बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जिस तरह से आज बड़े अधिकारियों की लोक भवन में बैठक करके उनसे कहा कि तत्काल जो रिक्त पद हैं उनमें भरे जाएं पारदर्शिता के आधार पर। आपको बता दें 1,37,000 पुलिस की भर्ती हमने की, 50,000 अध्यापकों की भर्ती हमने की। कोरोना संक्रमण काल में जो प्रवासी आए थे हमने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में उन्हें समाहित करने का काम किया है। ये अलग बात है कि विपक्षी दलों को दिखाई नहीं देगा, 5 साल की संविदा की बात नहीं है, सीधे सीधे 2 साल का जो प्रोविजन मिलता था उसको 1 साल बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन जनता को गुमराह करने का, नौजवानों को गुमराह करने का कोई मौका विपक्ष नहीं छोड़ रहा है। अशोक पांडे साहब, लोग ये पूछ रहे कहीं ये भी जुमला तो नहीं साबित होगा, क्योंकि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात हुई थी सत्ता में आने से पहले, कहाँ है वो? और सुन लीजिए ना, आगे भी सुन लीजिए, 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती थी वो भी अभी तक नहीं हो पाई, 2016 में दरोगा की भर्ती थी वो भी अभी तक नहीं हो पाई, सारी भर्तियां अटकी हुई हैं। देखिए, जो मामले अदालतों में लंबित हैं निश्चित तौर पे निस्तारण के बाद उन्हें समाहित किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है। उन्होंने आज बैठक बुलाया, अधिकारियों को निर्देश दिया, ये काम हो दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पे रिक्त पदों को भरा जाएगा, ये भी दिखाई देगा। चले मैं आता हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि विपक्ष को दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या करें? देखिए, एक बात तो आप मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में होती है तो काम करती है, और सरकार के जब बाहर होती है तो सरकार को इतना मजबूर कर देती है कि सरकार पे रोजगार को बात करनी पड़ती है, जो ये नहीं कर रहे थे। हमने इतना प्रेशर बना दिया उनके ऊपर में कि उनको रोजगार की बात करनी पड़ी, लेकिन ये बात ही कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। और मैं ये भी चैलेंज के साथ आपसे कहता हूँ, टीवी पे बोल रहा हूँ, इनके प्रवक्ता बैठे हैं और इनके लोग देख रहे होंगे अधिकारी, ये 5 साल का संविदा भी हटाएंगे। हम विरोध कर रहे हैं, इनको हटाना पड़ेगा। समाजवादी जो कहेगी बीजेपी को मानना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है समाजवादी जनता की बात करती है। हमने रोजगार मांगा, इन्होंने रोजगार देने की बात शुरू कर दी, हमने संविदा की बात हटाने की, मैं आपके बीच में नहीं बोला, क्यों? देखिए, ये गलत बात है। अगर हमें आपके बीच में नहीं बोलता, आप उनको अलग से दिखाते हैं, हम बोलना शुरू करते हैं, उनकी आवाज को आप खोल देते हैं, हम तुम्हारी आवाज, ये गलत बात है। सुनिए, तो ये गलत बात है, ये आपकी डिबेट का हिस्सा है। कम से कम पहले एक राउंड सब अपनी बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा आप सीधे कह दिए और चुप हो जाएंगे। अशोक पांडे साहब, उनकी बात आप सुन लीजिए, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोल लीजिएगा तथ्यों के साथ। बोलिए। देखिए, आप देखिए कि पूरे मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि ये कुछ नहीं करने वाले। 70 लाख रोजगार देने की बात की थी, 70 लाख। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये 70 लाख में जो 3 लाख बता रहे हैं, क्या ये 67,000 नौकरी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, जुमलेबाज है ये, इनको जुमला छोड़ना होता है, फिर नया जुमला दे रहे हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहते हैं कि बेरोजगारी की बात इसलिए कर रहे हैं आज क्योंकि समाजवादी रोड पे है, समाजवादी कफन बांध के रोड पे बैठी, ये लाठी बरसा रहे हैं, हमारे सर फूट रहे हैं, हमारा कलर लाल कर दे रहे हैं हमारे कुर्ते का, लेकिन इनको रोजगार की बात करनी पड़ी, इनको झुकना पड़ा जनता के सामने, समाजवादी के सामने, जनता की आवाज के सामने झुकना पड़ा। और संविदा भी देखना 5 साल की हटाएंगे, मैं चैलेंज करता हूं, यही पांडे जी को बता दीजिए, कान खोल के, इनके अधिकारी भी सुन लें और मुख्यमंत्री भी सुन रहे हैं तो सुन लें, आपको 5 साल की संविदा भी हटानी पड़ेगी। एक दिन आप डिबेट करते नजर आएंगे, कहेंगे देखो 5 साल की संविदा भी इन्होंने हटा दी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई रोजगार नहीं देने वाली। क्या आप एक चीज बताइए? नहीं, इन्होंने एक चीज बताया था, इन्होंने एक चीज बताई थी कि हम आएंगे तो 6 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाए। क्या सरकार गड्ढा मुक्त हो गई? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था हम आएंगे तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाए। क्या 3.5 साल में अपराध मुक्त हो गया? यहाँ पे अपराध युक्त हो गया। इन्होंने बोला था महिला पे अत्याचार खत्म हो गया, महिला के अत्याचार हम देश में नंबर 1 पे हो गए। इन्होंने बोला था हम आएंगे तो यहाँ 24 घंटे बिजली मिलेगी। बिजली तो छोड़ो, 8 घंटे नहीं आ रही है। गाँव में ऑनलाइन पढ़ाई होती है, बच्चों के पास बिजली नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं।
ओके। इन्होंने बोला था हम आएंगे तो सेटअप देंगे, लैपटॉप देंगे, क्या इन्होंने लैपटॉप दिया? एक लैपटॉप दिया तो बता दें, इन्होंने लैपटॉप तक नहीं दिया बच्चों ठीक है, को। ओके। इन्होंने जितना बात है, इन्होंने बोला 1 सेकंड और नहीं 5 सेकंड और दे दिए। इन्होंने बोला था 10 हम विश्व स्तरीय 10 विश्वविद्यालय बना के देंगे, एक भी विश्वविद्यालय नहीं बनाया। इन्होंने बोला 6 एम्स खोल के देंगे, आज 3.5 सालों का एक एम्स खोल के नहीं दिया इन्होंने बोला था हम जब आएंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था का राज होगा, जबकि यहाँ अपराधियों का राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। एक चीज इन्होंने पूरी की हो तो गड्ढे तक भर्ती तो पूरी नहीं कर पाए। अशोक पांडे साहब तथ्य हो तो बोल दीजिए, महिलाओं की सुरक्षा होगी। अशोक पांडे साहब तथ्य हो तो बोल दीजिए, बता दिए रोमियो स्टडी गायब हो गया। ओके सर, ओके ठीक है अनुराग जी, अनुराग जी ओके, और भी लोग हैं उनसे बात कर लूं फिर आ जाऊंगा आपके पास। बोलिए अशोक पांडे साहब, अगर आपके पास तथ्य है तो रखिए, बोलिए। ये बिल्कुल तथ्य है हमारे पास, हमने 3.5 लाख नौकरियां दी हैं और हमने प्रवासी मजदूर जो यहाँ आए थे, बताओ ना। अरे 70 लाख रोजगार देने की बात की थी आपने, 70 लाख का जुमला फेंका था। हमने 1,37,000 पुलिस की भर्ती की है, हमने 50,000 अध्यापकों की भर्ती की है। अब बोलने दीजिए अनुराग भदौरिया, कानून व्यवस्था में इनके महान गांधीवादी विचारक हमने मुख्तार अंसारी की को एक जगह सिमेटने का काम किया है, हमने अतीक अहमद की संपत्ति को जब्त करने का काम किया है, हमने विकास दुबे का काउंटर करने का काम किया है। एक खाली जुमलेबाज लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग, झूठ बोलने लायक खाली एक बेरोजगार है, अखिलेश यादव बेरोजगार है, इसी पे चिल्ला रहे हैं। आपने तो एग्जाम हुआ तो उसका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया तो उसका इंटरव्यू नहीं हुआ, इंटरव्यू हुआ तो उसका फिर फाइनल रिजल्ट नहीं आया। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है आपने भर्ती कौन सी की, हमने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करना। चलिए सर दूसरी जगह जा रहे हैं, ओके ठीक है, ओके ठीक है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, उस पर चर्चा कर चुके हैं अशोक पांडे साहब। देखिए एक छोटा सा सवाल मैं कमलाकर जी से ले लूं, फिर मैं दीपक श्रीवास्तव के पास जाऊंगा, वहां बहुत सारे लोग खड़े हैं उनके पीछे, उनसे भी कम से कम बात हो जाएगी जो तैयारी कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं, जिनके मन में है कि वो सरकारी नौकरी करें। कमलाकर त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं विपक्ष के दबाव के बाद ये हुआ है। चलिए ठीक है, विपक्ष के दबाव के बाद हुआ तब भी अच्छा है, ठीक है, अगर नौकरी मिल रही है दबाव पे भी तो अच्छा है ना सर, क्या बुराई इसमें? अंजीत भाई, योगी जी का एकमात्र लक्ष्य है वो मुकम्मल भी हो ये जरूरी नहीं, घोषणाएं मगर ढेर सारी कीजिए। अगर इनकी बातों में कोई भी दम होता तो आज तक प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया होता, अपराध मुक्त हो गया होता, बेटियां पढ़ रही होती, आज भाजपा से बेटियों को बचाने की जरूरत न पड़ रही होती। कल वो लखनऊ में जहां पर योगी जी बैठते हैं, वहां पर जब बेरोजगारी को लेकर के जो है बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, बेरोजगार दिवस मना रहे थे, तो उसमें पुलिस अधिकारी जो है वो छात्रा के स्तन पकड़ करके खींचता है। ये तो स्थिति है। इनके यहाँ थानों में बलात्कार होते हैं। अभी गाजियाबाद में दलित छात्रावास को डिटेंशन सेंटर बनाने की बातें हो रही थी। पूरे प्रदेश भर में मदरसा, मॉडर्न मदरसा शिक्षकों को 50 माह से तनख्वाह नहीं मिली हुई है। और इनके यहाँ जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, और मैं ये कोरोना काल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं। 3 महीने में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 6 महीने में नियुक्ति दे देंगे, आज ही काल में नहीं कर पाएंगे आप। 1.5 साल बचा है, कहां से रोजगार दे देंगे? जुमलेबाज पार्टी है। ये 11 जून तक गड्ढा मुक्त कर रहे थे। क्या हो गया? बनारस हिंदुस्तान की सड़कों, उत्तर प्रदेश की सड़कों को आप 6 महीने में गड्ढा मुक्त हो रही थी, 6 महीने में गड्ढा मुक्त कर रहे थे। ठीक है, 3.5 साल में गड्ढा मुक्त। कमलाकर मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक एक करके हमारे युवाओं की बात करने लगे, आप इतना डर गए कि आपने आनंद। चलिए कमलाकर जी मैं आपके पास आता हूं, दीपक श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं, पीके अग्रवाल साहब आपके पास 1 मिनट बाद आऊंगा। दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे सहयोगी बने हुए। दीपक, क्या लगता है कि कम से कम जिन लोगों के मन में इच्छा थी सरकारी नौकरी जल्दी मिले, उस जल्दी को योगी जी ने कम से कम और जल्दी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन भरोसा है लोगों को कि भाई जो अफसर बैठे हैं जिनको करना है वो करेंगे, क्योंकि योगी जी तो बहुत सारे आदेश देते हैं जनता की भलाई के लिए, बहुत सारे अफसर मानते नहीं उसको। देखिए जीत, इन लोगों की आवाज़ की वजह से मुझे कुछ बहुत साफ तो सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक बार फिर से युवाओं को उम्मीद जगी है नौकरी पाने की। पिछले कई सालों से ये इस उम्मीद में बार बार परीक्षाओं में जा रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन बार बार होता क्या है कि परीक्षाएं या तो
स्थगित कर दी जाती है या फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। कुछ युवा हमारे साथ हैं जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। क्या उम्मीद इस बार जगी है? योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि 6 महीने के अंदर युवाओं को रोजगार देने की जो तैयारी है वो शुरू करने जा रहे हो। उम्मीद है कुछ आप लोगों को रोजगार मिलेगा? नहीं दीपक, एक बात करेक्ट कर दो, 3 महीने में प्रक्रिया होगी और 6 महीने में नियुक्ति। इसके लिए युवा वर्गों में कई वर्षों से अगर देखा जाए कि लगातार केवल एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, कई सत्रों से भर्तियां निकलती हुई हैं और उनके कई चरणों में होता है और कोर्ट तक जाते जाते असीमित हो जाती हैं। कोर्ट तक जाते जाते उनको मतलब प्री मेंस इंटरव्यू, उसके बाद से जा कर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यदि युवाओं को और उत्तर प्रदेश के युवाओं को योगी आदित्यनाथ के ऊपर पूर्ण भरोसा है और सरकार के ऊपर भी कि गवर्नमेंट यह जो इतनी बड़ी भर्ती निकाली है इस बेरोजगारी के आलम में, उसको इस पूरा करेगी और पूरा लगता है कि पूरा हो पाएगा, क्योंकि इसके पहले भी तमाम भर्तियां निकली थी, आप लोगों ने भी तमाम उसमें एग्जाम दिए थे। इस बार क्या उम्मीद है? 6 महीने में नौकरी देने की बात कर रही सरकार? जी उम्मीद तो है, क्योंकि कई पिछले वर्षों से होता कि वैकेंसी आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन इस लॉकडाउन जैसे महामारी जो कहा जाए, इसमें ये इतना बड़ा वैकेंसी है, ये बहुत ही ऊर्जा है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। आपको भी उम्मीद है कुछ नौकरी? आपको बिल्कुल नहीं, इस सरकार से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। अभी इन्होंने कहा है कि कितने दिन में, 3 महीने में, 6 महीने में नौकरी दी जाएगी। अभी 69,000 वाली जब भर्ती आई थी तो इन्होंने कहा था कि हफ्ते भर 21 दिन में वो हो जाएगा। काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग के दिन आके पुलिस वाले काउंसलिंग रुकवा गए। ये पूर्ण रूप से भ्रष्ट सरकार है, तानाशाह सरकार है, खाली अपनी तानाशाही कर रही है। आपको भी लगता है कि ये सरकार अपने वादों पे खरी नहीं उतर रही है और जो नौकरी देने की बात कर रही है वो मिल पाएगी आपको कि नहीं मिल पाएगी? जी बिल्कुल मिल जानी चाहिए सर। क्यों, क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद तो सर मिलने की चाहिए। आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की? 3 साल तो। 3 साल से कर रहे हैं। कितनी इसके पहले आपने एग्जाम दिए हैं? 5-6 देश। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं जीत, बार बार एग्जाम देते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि एग्जाम होने के बाद नौकरी मिलते मिलते रह जाती है। एक बार फिर से उम्मीदें जगी हैं और ये सभी ये कामना भी कर रहे हैं कि इनको उम्मीदों पर सरकार खरी उतरे और नौकरियां मिल जाए, क्योंकि 6 महीने में अगर नौकरी देने की बात करी सरकार तो निश्चित रूप से युवाओं को इसका फायदा होगा। लेकिन मिल जाए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि नौकरी मिल जाए, आगे कोई अड़ंगा ना लगे। जी ठीक है, पीके अग्रवाल साहब, सरकार जिस तरीके से करना चाह रही है वो आपको लगता है कि इतना आसान, इतना जल्दी संभव हो पाएगा? आप तो खुद अफसर हैं और आप तमाम प्रक्रियाओं को देखते हैं। अशोक पांडे साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आपको ये 3.5 साल बाद क्यों याद आया कि बोले? पीके अग्रवाल साहब आप बोल लीजिए, फिर मैं अशोक पांडे साहब के पास जाऊंगा। बोलिए पीके अग्रवाल साहब। हाँ, शिक्षकों की जो भर्तियों का मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, सरकार को चाहिए स्पेशल मेंशन करके सुप्रीम कोर्ट जाए। जो भर्तियां कोर्ट में मेंशन है और कोर्ट को भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कोर्ट अपने यहाँ भी भर्तियां नहीं कर पाते हैं और कैसे वो इस प्रकार से प्रत्येक छोटे छोटे मैटर में चले जाते हैं और इंटरव्यून करते हैं, इससे भर्तियां रुक जाती हैं। यूपी में अधिकतर भर्तियां इसलिए रुक गई हैं। तो मैं सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट को बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण लेना चाहिए और सरकार को सबसे पहले तो आजकल कोविड का मामला चल रहा है, इसमें भर्तियां निकालें, इसमें रिक्रूटमेंट करें और इसके अलावा समीक्षा अधिकारी की नियुक्तियां बहुत सालों से पेंडिंग है। क्यों अभी तक अपॉइंटमेंट इशू नहीं हो रहे हैं? लोग और 6 महीने भर्ती हो पाएगी क्या आपको लगता है? सुप्रीम कोर्ट में मामले कई होते हैं। देखिए 3 महीने 6 महीने में नहीं हो पाएगी, लेकिन 1 साल में अवश्य हो सकती है अगर वो ठीक तरह से प्रक्रिया अपनाई जाए। देखिए अभी मालूम पड़ता है कि जो तंत्र है उत्तर प्रदेश का वो नौकरियों में ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है। इससे जो आयोग हैं उनको सशक्त बनाना होगा, क्योंकि वो लोग ऐसे ही काम करते आ रहे हैं जिससे कि कोई कोर्ट में मामला ना जाए। तो जो उन्होंने आयोग और रिक्रूटमेंट बोर्डों को बुला के मीटिंग की है उस आधार पर भी नौकरियां होना चाहिए। अग्रवाल साहब वो बुला के करेंगे मीटिंग, आज उन्होंने ऐलान किया वो आने वाले वक्त में मीटिंग करेंगे। अशोक पांडे साहब, पीके अग्रवाल साहब कह रहे हैं लगभग 1 साल लग जाएगा। 3.5 साल बाद आपको याद आया नौकरी देना, 1 साल ऐसे ही निकल जाएगा, तो ये तो फिर जुमला ही साबित होगा सर। बिल्कुल जुमला है और थोड़ा बहुत अशोक पांडे जी समाजवादी को धन्यवाद दे दीजिए, कम से कम युवाओं की बात की तो आपने जुमला तो फेंका,
अब तक तो जुमला भी नहीं फेंक रहे थे, बड़ी बात अब बता तक दे, जुमला भी नहीं फेंक रहे थे। समाजवादी सरकारों में जो आयोग थे, भर्ती आयोग थे, वो सब आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, जिसके चलते मामले सब अदालत में लंबित हैं। हमने उसका गठन किया और आज हम प्रक्रिया के तहत 4.25 लाख लोगों को नौकरी हमने दिया है और हम निश्चित तौर पे जो खाली पद है उसमें नौकरी देने का काम करेंगे। अब समाजवादियों की भाषा बदलने लगी है, अब ये कह रहे हैं कि हमारे कहने पे हो रहा है। अरे आप लोग आकंठ भ्रष्टाचारी लोग हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार यही समाजवादी पार्टी बनाती है, अपराध का राजनीतिकरण समाजवादी पार्टी करती है। ये लोग क्या बात करेंगे? हम संघर्ष कर रहे हैं तो फिर डर के मारे आपने जुमला हम समाजवादी पार्टी से नहीं डरते, तो फेंका, जनता से डरते हैं। जनता हमारे साथ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समाजवादी सरकार बहुत अच्छा अशोक पांडे साहब, आपने कहा कि जनता से डरते हैं और सही बात है। जो भी सरकार में रहे उनको जनता से डरना ही चाहिए। कमलाकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर। कमलाकर जी, आप बिल्कुल तो 2022 में हम देंगे आगे, चिंता मत कीजिए आप। देखिए अंजीत भाई, इस सरकार की स्थिति ये है, भारतीय जनता पार्टी पकौड़ा तलने को रोजगार मानती है। भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता इंद्रेश कुमार कहते हैं कि भीख मांगना भी एक रोजगार है। और इस पे आश्चर्य इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि मैं 35 साल तक भीख मांगता था, भरी जवानी में भीख मांगता था, उसने नौजवानों को कटोरा पकड़ा दिया और जो 70 साल तक शासन किए, एक परिवार के लोग हिंदुस्तान में शासन किए, ये लोग गरीब आदमी को शौचालय नहीं दे पाए, शर्म आनी चाहिए। गरीब आदमी को इज्जत भर शौचालय नहीं दे पाए, ये लोग क्या बात करेंगे? जब ये बात करते हैं तो लगता है महिलाओं के अत्याचार में भी नंबर 1, बेरोजगारी में भी नंबर 1। पीके अग्रवाल साहब, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहता हूं कि क्या अधिकारियों के बस की बात है लाखों नौकरियों को, लाखों नौकरियां दे देना अगले 6 महीने में? फिर से पूछ रहा हूं आपको, बहुत सारे दर्शक आश्वस्त होना चाह रहे होंगे। बोलिए पीके अग्रवाल साहब। देखिए, अधिकारियों के वश में सब है और हमारे अधिकारी बड़े सक्षम हैं, लेकिन और दृढ़ इच्छा शक्ति भी है, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति भी है, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया है वो इतनी लंबी है कि उसमें इतने रोड़े आते हैं बीच में कि वो बहुत जल्दी नहीं हो सकती है। लेकिन आशा है कि वो जो आयोग हैं और जो रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, उनके पास ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहे हैं जो केस, कम से कम वो नौकरियां तो फाइनल हो जाएं। जो लड़कों ने इम्तिहान दिए हैं उनको अगर हो जाए तो ही काफी काम हो जाएगा। अभी बहुत से पाइपलाइन में है नौकरियां, लाखों नौकरियां पाइपलाइन, जैसे शिक्षकों को बताया है। चलिए, 60-70 हजार नौकरियां मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि अगर सरकार इन नौकरियों को देने में कामयाब हो जाती है और 6 महीने में अगर ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है भर्ती की, तो अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि योगी सरकार की इच्छा यही है, लेकिन वो कितना उतर पाता है जमीन पर, ये आने वाले 6 महीने में पता चलेगा।